हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आइए इस वीडियो में हम समझेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। देखो, प्लानिंग करना ज़रूरी है, प्लानिंग के बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, क्या लिमिटेशंस हैं इसके, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जस्ट मोमेंट में खाली ओके अब क्या लिमिटेशंस है प्लानिंग के? पहला, द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो क्या है ना, जब हम प्लान बनाते हैं तो हमारी कई बार मजबूरी बन जाती है कि प्लान के हिसाब से ही चलना पड़ता है। कोई नया आइडिया या कुछ सिचुएशन चेंज हो तो कई बार क्या होता है कि हम अपने प्लान से हट के काम करना चाहते हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज प्लान में हमें प्लान के हिसाब से चलना होता है। तो वो रिजिड सिचुएशन क्रिएट कर देता है जो एट टाइम्स आपको फेवर नहीं करेगी। लेट अस से फॉर एन एग्जांपल कि आप एक एरिया में अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करने गए हो। ठीक है, आप टूथपेस्ट ब्रांड को प्रमोट करने गए हो, किसी भी टूथपेस्ट को हम ले लेते हैं, और आपकी प्लानिंग की एक पॉलिसी है कि आप अपने प्रोडक्ट को कभी भी अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है, और आप हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे। कंपैरिजन इज नॉट देयर इन योर प्लान, आपके कंपनी के पॉलिसी में नहीं है। लेकिन आप किसी एरिया में लेट्स से कैनोपी लगा करके उस दिन प्रमोशनल एक्टिविटी के दिन लिए गए हो, संडे के दिन गए हो, ताकि सबकी छुट्टी हो और सोसाइटी में जब नीचे उतरेंगे तो वो आपका काउंटर देख के आएंगे। अब लेट्स से आपके कॉम्पिटिटर ने भी यही प्लान किया और संडे के दिन वो भी आपके आमने सामने सेम सोसाइटी में आ गए। आपका कॉम्पिटिटर आपको बार बार अपने प्रोडक्ट को आपके प्रोडक्ट से कंपेयर करके बार बार कोशिश कर रहा है ये दिखाने का कि आपका प्रोडक्ट सुपीरियर है। ठीक है, कि उनका प्रोडक्ट सुपीरियर है आपसे। तो भाई अब क्या होगा कि आप या तो वहाँ चुप बैठे रहें और अपने प्लान के हिसाब से चले कि नहीं भाई, हमारे प्लान के हिसाब से हमें किसी को बैड माउथ नहीं करना है, हमें उनके बारे में कुछ नहीं बोलना, हम अपने बारे ही बात करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि कस्टमर उनकी बात से कन्विंस हो रहे हैं और आपको वहाँ पर डिसीजन लेना है कि भाई एक काम करता हूँ। आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट उनसे अच्छा है, अगर आप कंपैरिजन में आ गए तो आपका प्रोडक्ट उनसे जीत जाएगा। तो वहाँ पे शायद आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि सिचुएशन चेंज हो गई है तो वहाँ पे आप सिचुएशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को उससे कंपेयर करके अपने आप को बेटर बताएं। तो कई बार ऐसा होता है कि रिजिडिटी आपको चीज़ों के लिए रोकती है, लेकिन प्लानिंग में ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि अगर सिचुएशन आपसे डिमांड करे तो आप जो है थोड़े फ्लेक्सिबल बन जाओ। ठीक है, सो क्या लिखा है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल्स एंड अचीव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. These plans decide the future course of action and managers may not be in a position to change it. This kind of rigidity in plans may create difficulty. ठीक है, rigidity, difficulty, ये सब जो है keywords है. Manager need to be given some flexibility, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसा सिचुएशन आए तो थोड़ा चेंज कर लेना अपने बिहेवियर को, वो फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए टू कोप अप विद द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ द pre-decided plan in case of change in circumstances may not be in the interest of the organization. Interest of the organization में नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन कभी इन्होंने ऐसा प्लान ही नहीं किया कि हम किसी को बैड माउथ करेंगे। यहाँ बैड माउथ नहीं कर रहे हो, कंपैरिजन दिखा रहे हो। तो आपके प्लानिंग में कंपैरिजन कभी आपने बोला हम नहीं करेंगे कंपैरिजन, वी वोंट टॉक अबाउट अदर्स, लेकिन यहाँ तो करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे करने देना चाहिए, क्योंकि आप जब देख रहे हो कि कस्टमर्स कन्विंस हो रहे हैं उनसे, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनसे कंपेयर करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट। देखो कॉस्टली प्रोसेस तो है प्लानिंग में, कॉस्टली प्रोसेस इसलिए क्योंकि पुराना डेटा निकालना पड़ता है, पुराना डेटा निकाल के कंपेयर करना पड़ता है। यू हैव टू हायर अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिशियंस को आपको हायर करना पड़ता है, आपको कई बार एक्सपर्ट्स से आपको मीटिंग करनी पड़ती है, एक्सपर्ट्स का टाइम लेना पड़ता है, वो अपने टाइम के लिए आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है, टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है, टाइम इज़ मनी, तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस डेफिनेटली। ठीक है, अब देखो व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मुलेशन। ठीक है, क्या क्या है? डिटेल प्लान रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशन टू अ सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। बहुत साइंटिफिक कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, पिछले साल के डेटा को निकाल करके कंपेयर करना, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेटा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी।
सेकेंड, प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व नंबर ऑफ इंसिडेंटल कॉस्ट लाइक एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड रूम मीटिंग। आपको बार बार मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जब आप मीटिंग बुलाओगे वहाँ भी एक्सपेंसेस हैं। डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जब प्रोफेशनल एक्सपर्ट से आप डिस्कस करोगे तो ऑब्वियसली अपनी फीस, अपनी सर्विस को चार्ज करेंगे वो। एंड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट वेरियस प्लान। इफ कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्लानिंग डू नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट, आपको देखना पड़ेगा कि जो पैसा आप प्लानिंग में लगा रहे हो और प्लानिंग के बाद उतना पैसा अगर आप रिटर्न में नहीं लाए, मान लो 5 लाख रुपया प्लानिंग में लगा दिया और प्लान को इम्प्लीमेंट करके 2 लाख रुपया कमाया, तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वी ऑल नो, एक दिन में तो बनता नहीं है। तो कई बार देखो प्लान काफ़ी पहले करना पड़ता है। आप अचानक से परसों करना है काम, परसों एक्टिविटी करनी है, आज आप प्लान कर रहे हो तो शायद वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको इनफ टाइम चाहिए। तो अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है या कोई आपको गोल अचीव करना है तो प्लानिंग कम से कम 1-2 महीने पहले होनी चाहिए, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो, क्योंकि प्लानिंग इज़ नॉट अ सिंगल डे प्रोसेस, राइट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप एक दिन सोचते हो, मीटिंग करते हो, फिर आप वेरियस ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो कि नहीं ये नहीं सही, वो सही है, तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लैक ऑफ एक्यूरेसी, देखो आप प्लानिंग जो भी करते हो देखो एक डेटा पे करते हो आप, बेस्ड ऑन आप फोरकास्ट करते हो। आपको लगता है कि लेट्स से एसीज की सेल करनी है और आप प्लानिंग कर रहे हो कि जून में इतने की सेल हो जाना चाहिए, मई में इतने की सेल हो जानी चाहिए, और पता चला मई और जून में गर्मी पड़ी नहीं, मौसम प्लेजेंट रहा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। या आप लेट्स से एसी की बात नहीं करते हैं, लेट्स से आप एक कंपनी हो जो आप रेनकोट बेचते हो। अब रेनकोट आपने प्लान किया कि जून जुलाई में हम बम्पर सेल करेंगे, और जून जुलाई में आप सेल के बारे में सोच तो लिया, प्लानिंग कर ली, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ कैनोपी लगाएंगे, इसमें ऐड देंगे, यहाँ पे रोड शोज करेंगे। भाई साहब बारिश ही नहीं हुई तो क्या होगा? आपने फोरकास्ट किया था कि जून जुलाई में बारिश होगी, आपने सारे ऐप में देखा था कि सारे ऐप में कह रहे हैं कि मानसून टाइम पे आ रहा है ये, और बारिश टाइम पे होगी, बहुत जम के होगी, और बारिश नहीं हुई। क्या होगा उस केस में? उस केस में भाई आपका एक्यूरेसी, जिस प्लान को आपने एस्टिमेट किया था कि इस टाइम पे ये होगा, नहीं हुआ तो खत्म होगी कहानी। तो प्लानिंग कई बार इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट which are estimates about the future. When the forecasts are inaccurate, these are keywords, plan becomes misleading. The degree of inaccuracy increases, the plan period increases. भाई अब बारिश जून जुलाई में हो नहीं, मैं अब जून जुलाई अगस्त में बारिश हो रही है ना, उस केस में आप हो सकता है कि पूरा प्लान ही फेल हो जाए, क्योंकि अगस्त में बारिश हो रही है, लोग ये सोच के रेनकोट नया ना ले कि भाई अब अगस्त में कितने ही दिन बारिश होगी, 1 महीने 15 दिन बारिश होगी, नया रेनकोट लेके क्या करेंगे, अगले सीजन में लेंगे। फंस सकते हो आप। ठीक है, दिस इज बिकॉज डिस्टेंट फ्यूचर कैन बी प्रेडिक्टेड विथ लेसर एक्यूरेसी। आई होप सो। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, डिटेल्ड प्लानिंग में क्रिएट फीलिंग अमंग द एम्प्लॉइज दैट दे एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। जब प्लानिंग होता है एम्प्लॉय को लगता है सब सेट है बॉस, लाइफ सेट है, इसके हिसाब से काम करो, हम इतना सेल्स अचीव कर लेंगे, उसके बाद हमारी प्रमोशन हो जाएगी, उसके बाद हम अपनी घर में जाएंगे, बीवी भी खुश, बीवी को बोलेंगे देखो तुम्हारे पति ने कितना काम किया और हम इतना प्रमोशन ले आए। लेकिन हो सकता है ये सब ना हो। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, दे में कंसिडर वर्क as per plan as fully satisfactory. They may fail to improve performance and may confine themselves to the to fulfilling the requirements of the plan. अपने परफॉर्मेंस को हो सकता है कि आप फुल फ्लेजेडली एक्सप्लोर ना कर सको, आप प्लान के हिसाब से ही चल रहे हो, आप शायद उससे कई ज़्यादा केपेबल थे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला भी था, है ना, जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में हम कर रहे थे कि हो सकता है कि आपने 1 करोड़ का टारगेट बनाया, आप 1 करोड़ 20 लाख अचीव कर सकते थे। 1 करोड़ आपने टारगेट बनाया, आराम से अचीव कर लिया और आपको लगा कि सही सेट है लाइफ, लेकिन हो सकता है कि वो शायद आपने फुल अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज ना किया हो। तो प्लान जो है वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि हाँ मैं बहुत सही हूँ, क्या मालूम आप उससे अच्छे, क्या मालूम आप उससे बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, लेकिन प्लान में उतना था, आपने उतना अचीव किया एंड यू आर हैप्पी। ठीक है। एक्सटर्नल लिमिटेशन, चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम। देखो क्या है ना, कई बार क्या होता है कि प्लान आप बनाते हो लेकिन एक्सटर्नल लिमिटेशन जरूर है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अब मैं शुगर कंपनी की बात बताता हूँ। शुगर कंपनीज़ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती है। अब किसी शुगर कंपनी ने इस बार प्रोडक्शन बम्पर किया
और वो ये सोच रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे शुगर, आउट ऑफ इंडिया बेचेंगे, इस साल बहुत कमाएंगे, और ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट कम्स एंड सेज कि शुगर का एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट इस साल बैन लगा रही है, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत हाई है और गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंडियन कंपनी शुगर बना रही है वो अपने डोमेस्टिक यूज़र्स को बेचें, बेचने के बाद अगर कुछ बचेगा तो सोचेंगे एक्सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। फंस गया। आपने तो प्लान किया था कि इस साल हम डबल प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे, डॉलर्स में कमाएंगे इस बार, तो डॉलर्स तो आए नहीं, लेकिन आप फंस ज़रूर गए क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई। ठीक है, कई बार टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखो ना, जब से चैट जीपीटी आया है, मतलब कितने सारे ऐप को इसने मतलब यूज़ करने से हमें रोक दिया है। गूगल का यूसेज कम हो गया है बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी काफ़ी काम कर देता है जो पहले गूगल किया करता था। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज हो, है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो, तो हो सकता है कि आपका प्लान जो है वो फेल हो जाए। तो प्लान में हमेशा एक एक्सटर्नल लिमिटेशन ज़रूर रहता है। ठीक है, तो ये सब जो चेंजेस है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट इन द कंट्री, कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑन प्लानिंग। मैनेजमेंट हैज़ अ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर दीज एक्सटर्नल इवेंट्स। अब गवर्नमेंट बैन कर दे या नया टेक्नोलॉजी आ जाए तो आपका क्या कंट्रोल है उसमें? आपका कुछ कंट्रोल है ही नहीं ना। तो आप जैसे चल रही है मार्केट वैसी चलेगी। सो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ।